रहीम अब्दुर्रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी नीति, काव्य और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। रहीम के पदों में नीति, भक्ति, प्रेम, दान और जीवन के गहरे अर्थों का समावेश है। उन्होंने अपनी सरल भाषा और सूफी विचारधारा के माध्यम से मानवता और समाज के प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध पदों के साथ अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थ, रहीम जी इस दोहे में प्रेम की कोमलता को धागे से तुलना करते हुए कहते हैं कि प्रेम के धागे को झटका देकर मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने पर वह फिर से जुड़ नहीं सकता। यदि उसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, जो प्रेम में खटास का प्रतीक है। इसलिए प्रेम संबंधों को बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। 2, रहीमन विपदाहु भली, रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अर्थ, इस पद में रहीम कहते हैं कि विपत्ति या संकट भी जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन यह केवल थोड़े समय के लिए होनी चाहिए। संकट के समय ही हमें सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान होती है और यह समझ में आता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। 3, रहीमन देख बड़ेन को डोट, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजै डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि छोटे और बड़े दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी छोटे व्यक्ति को या चीज को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार एक तलवार की जगह एक सुई का काम आता है, उसी प्रकार जीवन में छोटे काम और लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। 4, रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोये, टूटे मुक्ताहार। अर्थ, रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाना चाहिए। जैसे कि एक बार अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उसे बार बार पिरोकर ही ठीक किया जा सकता है। रिश्तों की टूटन को भी धैर्य और प्रेम से ठीक किया जा सकता है। 5, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि जो वास्तव में महान होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं करते। जैसे हीरा अपनी कीमत कभी खुद नहीं बताता, उसकी पहचान तो जानकार लोग ही करते हैं। इसी प्रकार जो सच्चे महान व्यक्ति होते हैं वे बिना कुछ कहे अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। 6, जो रहीम ओछो बढ़े, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे से बाजी जिते, टेढ़ो टेढ़ो जाए। अर्थ, रहीम इस पद में कहते हैं कि जब कोई छोटे या तुच्छ व्यक्ति को अचानक से बड़ा स्थान मिल जाता है तो वह अक्सर घमंड में आकर अपने मार्ग से भटक जाता है। जैसे कि शतरंज में प्यादा सीधे चलता है, लेकिन अचानक से रानी बनने के बाद वह टेढ़ा चलने लगता है। 7, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थ, रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी, यहाँ पानी से तात्पर्य आदर, सम्मान या शील से है, को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पानी के मोती, मनुष्य और चूना तीनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य का आदर या सम्मान खो जाता है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। 8, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ, इस दोहे में रहीम कहते हैं कि जो लोग प्रयास करते हैं और गहराई में उतरते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग डर के कारण किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि सफलता के लिए हमें जोखिम उठाना जरूरी है। 9, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय,
सुनी इठ लहैन लोग सब, बाटी न लहैं कोई। अर्थ रहीम इस पद में कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को अपने ही मन में रखो, क्योंकि यदि तुम अपनी तकलीफ दूसरों को बताते हो तो लोग उसे समझने के बजाय मजाक उड़ाते हैं। कोई भी तुम्हारे दुख को बांटने नहीं आएगा, इसलिए अपनी तकलीफें खुद ही सहन करनी चाहिए। 10 रहीमन धीरज धर मन में। रहीमन धीरज धर मन में, दुख के दिनन में, जैसे पर्वत से गिरत है राई बिन से क्षण में। अर्थ इस पद में रहीम जी कहते हैं कि मन में धैर्य रखो, विशेषकर तब जब दुख के दिन हो। जिस प्रकार एक पर्वत से गिरने वाली छोटी राई, सरसों का बीज क्षण भर में समाप्त हो जाती है, वैसे ही धैर्य से कठिन समय भी धीरे धीरे बीत जाता है। 11 तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थ रहीम इस पद में कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार सच्चे ज्ञानी व्यक्ति अपनी संपत्ति या सामर्थ्य को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा परोपकार में लगा रहता है। निष्कर्ष रहीम के पद जीवन के गहन अनुभवों और सच्चाई को सरल भाषा में प्रकट करते हैं। उनके दोहों में नीति, प्रेम, परोपकार, धैर्य और जीवन के मूल्यों का समावेश है। उनके काव्य ने लोगों को जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद की है और समाज को सही दिशा दी है।